अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक वाक़यात और सबक आमूज़ उर्दू कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अरब में इस्लाम से पहले जहाँ हर तरफ बुराइयां ही बुराइयां थी, वहाँ कुछ अच्छे लोग भी थे, जिनमें एक हातिम भी था। हातिम के बारे में बेशुमार कहानियाँ बयान की गई हैं, जिनमें से अगर मुबालगा निकाल भी दिया जाए तो फिर भी हकीकत यही है कि हातिम की सखावत ज़रब मिसल है। इस्लाम में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की सखावत मिसाली है। उनके बारे में बेशुमार वाक़यात मशहूर हैं। ये हकीकत है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के माल वज़र और एहतियात और सखावत की वजह से इस्लाम के फैलाव में बड़ी सहूलत पैदा हुई। हातिम का तलक तय नामी एक कबीले से था। इसी की निस्बत से उसे हातिम ताई कहा जाता है। वो यमन का हुक्मरान था। यमन का इलाका अरब से जुड़ा हुआ था। अरब पर उन दिनों नौफल नामी बादशाह की हुकूमत थी। वो हातिम की सखावत और इलाके में मकबूलियत से बहुत परेशान था। उसकी सखावत से महज यमन के लोग ही फ़ायदा नहीं उठाते थे, बल्कि उस तक पहुंच जाने वाला हर शख्स उसकी सखावत से फ़ायदा उठा सकता था। बहुत से लोग तो महज उसका इम्तिहान लेने उसके पास चले जाते और वो हमेशा हर इम्तिहान में कामयाब हुआ। एक मर्तबा किसी को मालूम हुआ कि हातिम ताई के ज़ाती इस्तेमाल का घोड़ा बहुत कीमती है, क्यों ना वो हासिल किया जाए। चुनाचे एक शख्स उसका इम्तिहान लेने के लिए पहुंच गया। हातिम उस रोज़ शिकार करने के लिए निकला हुआ था। इत्तेफाक से उस रोज़ उसे शिकार भी नहीं मिला। जब वो वापस पहुंचा और उससे मालूम हुआ कि कोई मेहमान उसका इंतज़ार कर रहा है, तो उसने अपने मुलाजमीन से खाना तैयार करने का हुक्म दिया। एक मुलाजिम ने कहा, सरकार, आज खाने में गोश्त का सालन नहीं बन सकेगा क्योंकि ताज़ा गोश्त नहीं है। हातिम की गैरत इस बात को गवारा नहीं कर सकती थी कि उसके दस्तरखान पर मेहमान के लिए गोश्त का सालन भी ना हो। उसने कहा, आज हमारा महबूब घोड़ा ही ज़िबा करके पका लिया जाए। यह फैसला करते उसे शदीद दुख भी हो रहा था, मगर उसके सिवा कोई चारा भी तो न था। खाना तैयार हुआ। हातिम ने अपने मेहमान की तवाज़ा में कोई कसर न छोड़ी थी। मेहमान भी बहुत खुश था। सुबह जब मेहमान के जाने का वक्त हुआ तो मेहमान ने रुखसत होने से कबल उसकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उसने हातिम की सखावत की बड़ी शोहरत सुनी है। अगर वो अपना पसंदीदा घोड़ा भी इससे अनायत कर दे तो बड़ी बात होगी। हातिम इसकी यह बात सुनकर कुछ अफसरदा हुआ, मगर फिर कहने लगा, मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, ये फरमाइश अगर आप गुज़िश्ता साल से पहले ही कर देते तो इसकी तकमील ज़रूर करता, मगर अब ये मुमकिन नहीं है क्योंकि मेरा पसंदीदा घोड़ा अब आपके पेट में पहुंच चुका है। उसके साथ ही उसने सारी मजबूरी बताई और उससे अशरफियों से बड़ी थैली नजराने के तौर पर दी। इस दौलत से वो इस घोड़े से भी कीमती घोड़ा खरीद सकेगा। मेहमान हातिम की सखावत का गिरविदा होने के साथ साथ पेशमान भी था कि उसकी वजह से एक कीमती घोड़ा ज़िबा हो गया। उसने अशरफियों की थैली लेने से इनकार कर दिया, मगर हातिम ने कहा, यह आपको रखना ही होगी क्योंकि मैं अपने मेहमान की फरमाइश पूरी न कर सका हूँ। हातिम सखी होने के साथ साथ बहुत नरम दिल भी था। उसे रोज़ इस बात का मिलाल हो रहा था कि वो अपने मेहमान की ख्वाहिश पूरी करने में नाकाम रहा, जबकि मेहमान उसकी नरम दिली और सखावत के गुण गाता हुआ अपने घर चला गया। इधर अरब का नौफल बादशाह सोच रहा था कि अगर हातिम की सखावत और मकबूलियत इसी तरह बढ़ती रही तो फिर लोग उसकी तरफ जाएंगे, कोई इसकी तरफ ना आएगा। उसने एक बहादुर और ताकतवर सिपाही से कहा कि वो हातिम को कत्ल कर दे, इसके गौस उसे भारी इनाम मिलेगा। हातिम क्योंकि नेक दिल और सखी इंसान था, इसलिए वो अपने साथ मुहाफ़िज़ नहीं रखता था, क्योंकि वो जानता था कि मौत जब आनी है तब ही आएगी और जब आएगी तो कोई मुहाफ़िज़ उसे बचा नहीं सकेगा। बादशाह नौफल का भेजा हुआ सिपाही एक मेहमान के रूप में हातिम के महल पहुंच गया।
ایک رات جب سب لوگ حسب معمول سو رہے تھے تو وہ سپاہی خاموشی سے آتم کی خوابگاہ تک پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ آتم گہری نیند سو رہا ہے تو اس نے اپنی کمر سے بندہ خنجر کو نکالا اور پوری طاقت سے اس پر وار کر دیا۔ عین اسی وقت آتم نے کروٹ لی اور سپاہی کا نشانہ چونک گیا اور وہ آتم کے اوپر گر گیا۔ آتم اس دوران نیند سے بیدار ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے مہمان سپاہی کو قابو کر لیا اور اس سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، کیا اس کی مہمان نوازی میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ سپاہی نے آتم کو صاف صاف بتا دیا کہ وہ یہاں کس لیے آیا۔ آتم نے اسے کہا، مجھے قتل کر کے اگر تمہیں دولت ملتی ہے تو فوراً قتل کر دے، اس سے پہلے کہ میرے ملازم آ جائے۔ تم مجھے مار سکتے ہو، میں مزاحمت نہیں کروں گا۔ سپاہی یہ سمجھ رہا تھا کہ اب اس کی موت آ گئی، کیونکہ آتم کی پکڑ سے اس کا نکل جانا ممکن نہیں تھا۔ آتم کا یہ رویہ دیکھ کر سپاہی کہنے لگا، حضور مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ سے ہمیشہ آپ کا وفادار رہوں گا۔ آتم نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ اشرفیوں سے بھری تھیلی بھی دی، کیونکہ اسے یہ گوارا نہ تھا کہ اس کا مہمان اس کے گھر سے خالی ہاتھ جائے۔